अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पेज लेआउट के अंदर हमारा टॉपिक है ब्रेक, लाइन नंबर एंड हाइपरनेशन। सबसे पहले ब्रेक को देखते हैं। ब्रेक यहाँ पे मेरे पास जो दो पेजेस हैं, अगर आप देखें यहाँ से तो दो पेज मैंने लिए हुए हैं। अब इन दोनों पेजों के दरमियान अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हो, यानी इनको ब्रेक करके तीसरे पेज में रखना चाह रहे हो, वो इजीली आप जो है इस ब्रेक की मदद से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किए है और कर्सर जहाँ पे घूम रहा हो वहाँ पे जो है पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ से क्लिक किया और पेज पे ब्रेक किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज जो है ब्रेक हो गया है, यानी जो हमारा जो काम था वो दूसरे पेज पे आ गए और दूसरे पेज का जो आधा है वो तीसरे पेज पे आ गए। अब अगर आप यहाँ से जूम करके, यहाँ पे जूम को मैं कम कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेज 3 हो गया। अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस पे क्लिक करूँ और अब आप देखें तो ये काम हमारा 2 पेज का था, यहाँ से हमने ब्रेक किया है। जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक अगेन कर रहा हूँ, ब्रेक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ के बाद जो काम था हमारा वो सारे दूसरे पेज में आ गया और दूसरे पेज का जो काम था वो आधा जो है तीसरे पेज पे गया। तो ये काम था हमारे ब्रेक का। ब्रेक हमने पहले भी देखा था कि ब्रेक में क्या होता है। इसके बाद जो बात करें वो है कॉलम का। अब कॉलम में क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ से एक ऑलरेडी ये चीज़ें बने हुए हैं। कॉलम क्या करेगा कि ये कॉलम हमने पहले से बनाए हुए 2 कॉलम है। अब ये क्या करेगा कि कॉलम को ब्रेक करेगा, यानी यहाँ से ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस कॉलम को ब्रेक करेगा, इसको वहाँ पे लेके जाएगा। जैसे यहाँ से जो कर्सर है, आप अगर कर्सर को देखें, कर्सर के बाद यहाँ पे कॉलम पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ के बाद जो है ये यहाँ से दूसरे कॉलम पे लेके गए और जो हमारा कॉलम नंबर 2 में था उनको पहले इसने नीचे लेके आया और कुछ को दूसरे पेज पे लेके आया। तो ये कॉलम जो है ब्रेक हो रहा है। पहले पेज ब्रेक हो रहा था, अब जो है ये कॉलम ब्रेक हो रहा है। दोबारा इसको करते हैं। यहाँ से जैसे क्लिक किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट पेज, यानी इस जितने भी हमारा जो पैराग्राफ है इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आना, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा है, वही जो पेज ब्रेक का काम कर रहा था। इसका एक और हल देखते हैं। अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो हम इसको भी नेक्स्ट पेज पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद है कंटिन्यू, इवन और ओड। इवन मतलब जो आप इन पूरे कर्सर उसमें इनको इवन के थ्रू जो है नेक्स्ट कर सकते हो या ओड के थ्रू जो है आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब इनको आप एक एक करके चेक करें। मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन नंबर। अब लाइन नंबर का क्या काम है, लाइन नंबर को थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और लाइन नंबर पे क्लिक किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन पे हर एक लाइन पे नंबर आ रहा है। यानी अगर आप एक एक करके देखें तो हर लाइन पे नंबर आ रहा है। यहाँ से पूरा जो है नंबर आ रहा है और एंड तक जो है ये नंबर आ गया है। और पेज नंबर यहाँ से जैसे खत्म हो गए, यहाँ से जो है इसने 61 स्टार्ट किया और एंड तक हमारे जितने भी लाइंस हैं हम इनको काउंट करना चाह रहे हैं तो ये लाइन नंबर की मदद से इजीली काउंट कर सकते हैं। इसके बाद है लाइन नंबर के अंदर रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब है कि हर पेज के बाद नंबर चेंज करो। जैसे आपने क्लिक किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और अगर आप पेज नंबर 2 पे देखें तो पेज नंबर 2 पे यहाँ के बाद इसने पेज नंबर 1 स्टार्ट किया, फिर से लाइन नंबर 1 स्टार्ट किया, 1 2 3 यहाँ पे इसने स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पेज हमारे एक पेज में 60 लाइन्स आ गए और उसके बाद दूसरे पेज में कितने लाइन्स हैं वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अब अगर हमारे पास जो सेक्शन लिखे हुए होते हैं, यानी हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हो तो उन नंबर्स को जो है आप इजीली काउंट कर सकते हो। और नेक्स्ट में अगर चलूँ तो नेक्स्ट हमारा काम है वो है स्पेस फॉर करंट पैराग्राफ। करंट पैराग्राफ यानी जो करंट पैराग्राफ है उसको आपने छोड़ना है, बाकी सारे ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे ये जो कर्सर जहाँ पे चल रहा होता है, ये कर्सर जहाँ पे भी है वहीं पे काम स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि इसने पहले पैराग्राफ को छोड़ दिया पूरा और बाकियों को उसने उसमें 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट किया। ये काम था कि स्पेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो लाइन एंड नंबर स्पेसिंग अपनी मर्जी के मुताबिक जो है लाइन एंड नंबर स्पेसिंग आप दे सकते हैं। इसको भी आप खुद चेक कर लें, देख लें। और नेक्स्ट हम बात करें हाइपरनेशन का। अब हाइपरनेशन क्या है? हाइपरनेशन का काम ये है कि यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसे ही यहाँ पे टाइम उसमें जगह नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट पूरा लफ्ज़ यहाँ पे नीचे आएगा। और
आमतौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे होता है। और हाइपोनेशन क्या करेगा कि दरमियान में जो है जितना भी यहाँ पे काम हो गया, यानी जितना इस पे जगह हो गया वो यहाँ पे रखेगा और बाकियों में डैश लगा के डायरेक्ट नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक करूँ और जैसे मैं वर्ड लिखने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हैं ये नीचे आ रहा है। और अगर हाइपरनेशन में क्लिक करूं और हाइपरनेशन ऑटो पे क्लिक करूं तो तब क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने यूएस यहाँ पे जगह बनाई है और बाकी जगह नहीं था तो उसने डैश लगा के यूज़र यहाँ पे लिखा है। सेम इसी तरह यहाँ पे जो है कंटिन्यू जो है इसने क्या किया है कि यहाँ पे डैश लगा के बाकी स्पेलिंग यहाँ पे डाल दिया। तो ये काम था हाइफरनेशन का। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरह जो है एक एक करके इसने खुद ऑटोमेटिक इसमें दे दिए है। अब एक है मैनुअल। अब मैनुअल में क्या होगा, मैनुअल पे हमें एक एक करके बताएगा खुद कि आप जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कहते हैं इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ होता है इंट्रोडक्शन। अब मैं कैंसिल करूँ इसको, आप देख सकते हैं कंट्रोल बैकस्पेस कर रहा हूँ और यहाँ से लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। यहाँ हमारा जो कर्सर है वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मैनुअल पे क्लिक किया, मैनुअल पे यहाँ पे क्लिक किया तो अब बता रहा है कि कह रहे जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं हाइफनेशन दूं या नहीं दूं, यस और नो। बस अगर मैंने यस कर दिए तो ये फिर दूसरे लाइन पे जाएगा, कहेगा कंटिन्यू को आप देना चाह रहे हो या नहीं। जैसे क्लिक किया है तो कस्टमाइजेशन, अगर नो कर दो वो क्या करेगा कि इसको ये हटा देगा, यानी दरमियान में इसने हटा दिया। मैं बैक स्पेस करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे दरमियान में इसने हटा दिए है, दरमियान में इसने हाइफनेशन जो दिया हुआ था। जैसे क्लिक करूँ ये हट रहा है एक एक करके, और नो मैं कर रहा हूँ तो तब जो है इसका हाइफनेशन खत्म हो रहा है, और अगर मैं यस करूँ तो उस पर जो है हाइफनेशन आ रहा है। ये काम था हमारे पास जो है ब्रेक, लाइन एंड हाइफनेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर का। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।